नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक और वेवगाइड कंपोनेंट दैट इज रैट रेस जंक्शन के बारे में डिटेल बताना चाहता हूं। रैट रेस जंक्शन 4 पोर्ट्स की एक डिवाइस होती है। अगर 4 पोर्ट की डिवाइस है तो एट एस मैट्रिक्स आपकी 4x4 ऑर्डर की बनेगी। जितने भी 4 पोर्ट्स हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि ओवरऑल वो आपका एक एंगुलर रिंग बनाते हैं। तो जो 4 पोर्ट्स हैं उनका एक पोर्ट का दूसरे पोर्ट से जो डिस्टेंस है, यानी जिसको मैं इलेक्ट्रिकल लेंथ कहूंगा, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। और वो स्पेसिफिक इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स हैं उस डिवाइस के अंदर वो सस्टेन रहें। ठीक है। जो भी हमारी एंगुलर रिंग है, आप देखिए कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4। पोर्ट नंबर 1 का पोर्ट नंबर 2 से बीच का जो डिस्टेंस है वो लेमडा जी बाई 4 है। लेमडा जी है इस वेवगाइड के अंदर से जो गाइडेड वेवलेंथ है वो लेमडा जी बाई 4 डिस्टेंस इसका है। सेकंड और थर्ड पोर्ट के बीच में भी आपका लेमडा जी बाई 4 का ही डिस्टेंस होगा। थर्ड और फोर्थ पोर्ट के बीच में भी इतना ही डिस्टेंस होगा। फर्स्ट और फोर्थ पोर्ट के बीच में ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा जी बाई 4 होगा। तो ये हमेशा इतना ही रखना है। इस डिस्टेंस के बेसिस पे ही एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और जिस पे इसकी पूरी की पूरी वर्किंग आपको समझ आएगी। तो अगर मैं इस पूरे एंगुलर रिंग स्ट्रक्चर का जो रेड रेस जंक्शन बना हुआ है इसका सरकमफ्रेंस में निकालूं तो कितना निकलेगा? 3 लेमडा जी बाई 4 ये हो गया और 3 लेमडा जी बाई 4 का ये हो गया, राइट। तो इसका मतलब ओवरऑल जो सरकमफ्रेंस है वो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू लेमडा जी, यानी इसको मैं कहूंगा 1.5 गाइडेड वेवलेंथ टोटल इस एंगुलर रिंग का सरकमफ्रेंस होता है। कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। ठीक है। अब देखो, हर पोर्ट दूसरे पोर्ट से लेमडा जी बाय 4 इलेक्ट्रिकल पाथ डिस्टेंस से अलग है या फिर ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा जी बाय 4 पाथ डिफरेंस से अलग है। जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ लेमडा जी बाय 4 का डिफरेंस है और बाकी जो पोर्ट्स हैं एक दूसरे से लेमडा जी बाय 4 डिस्टेंस से दूर दूर रखे गए हैं। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगर आपका कोई भी सिग्नल लेमडा बाय 2 पाथ डिस्टेंस कवर करेगा तो उस सिग्नल में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर लेमडा हाफ वेवलेंथ सिग्नल 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा तो अगर मान लीजिए एक सिग्नल आया आपका, मान लीजिए ये आपका ए सिग्नल है, लेमडा बाय 2 पाथ ट्रेवल करके आया, तो ये सिग्नल मान लीजिए अब मुझे ए डैश मिला। दूसरा सिग्नल है ए ही, ये भी हमारा लेमडा बाय 2 पाथ डिफरेंस आया और ये मिल जाएगा हमें माइनस ए डैश। तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर पोर्ट में ये दोनों सिग्नल जाके ऐड होंगे वहां पे रिजल्टेंट वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों सिग्नल हर पॉसिबल डायरेक्शन से जो रिसीव हुए हैं वो एक दूसरे के 180 डिग्री फेज डिफरेंस में है, जिससे ओवरऑल जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसकी वर्किंग में आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, वर्किंग में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मान लेते हैं जो पोर्ट नंबर 1 है वहां पे मैं कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करता हूं। पोर्ट नंबर 1 पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया तो इसका वर्किंग ये कहता है कि जो पोर्ट नंबर 2 इसके जो एडजेसेंट पोर्ट्स हैं वहां वो सिग्नल डेफिनेटली रिसीव हो जाएंगे। तो पोर्ट नंबर 2 पे आपको आउटपुट मिलेगी। यस, यू विल गेट द आउटपुट टू द नियर और एडजेसेंट पोर्ट्स। और पोर्ट नंबर 4 पे भी उन सिग्नल्स को हमें रिसीव करने को मिलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है बच्चों, पोर्ट नंबर 3 देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस लेमडा जी बाय 4, यहां से यहां का डिस्टेंस लेमडा जी बाय 4। पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 3 का डिस्टेंस बना लेमडा बाय 2। ये आपका डिस्टेंस टोटल लेमडा बाय 2 बना। लेकिन जब मैं इस साइड से सिग्नल्स को भेजूंगा तो वो पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 3 का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका कितना होगा? तो यहां से जो आपका लेमडा बाय 2 डिस्टेंस बना, इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि यहां से जो सिग्नल आएगा
और यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो दोनों सिग्नल एक दूसरे के 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ होंगे, जिसकी वजह से दोनों सिग्नल की स्ट्रेंथ इक्वल है बट फेज डिफरेंस है, तो नेट वैल्यू 0 बन जाएगी। तो पोर्ट नंबर 3 पे सिग्नल हमारा रिसीव नहीं होगा और वहां पे वैल्यू हमें 0 अवेलेबल होगी। यही इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है इसकी वर्किंग को समझने का। तो रैट रेस जंक्शंस में यही है, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे आपको आउटपुट नहीं मिलती, बाकी बचे दो पोर्ट्स पे आपको आउटपुट मिल जाती है, प्रोवाइडेड कि आपका एक पोर्ट पे इनपुट आपने अप्लाई की हो। अब दूसरा देखो, अगर आपने इनपुट सिग्नल पोर्ट नंबर 3 पे अप्लाई किया, यहां पे अप्लाई किया, तो पोर्ट नंबर 3 से सिग्नल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो पोर्ट नंबर 1 तक का जो λ/2 डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया, और सिग्नल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो यहां पे कुछ और रिसीव होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो ए डैश है, एंटी क्लॉकवाइज में पोर्ट नंबर 1 पे जो सिग्नल है वो -a डैश पहुंचेगा। नेट रिजल्टेंट वैल्यू एट पोर्ट नंबर 1 आपकी क्या होगी, दोनों डायरेक्शन से आने वाले सिग्नल एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू 0 देंगे। तो इसका मतलब पोर्ट नंबर 3 जब मैं अप्लाई करूंगा तो पोर्ट नंबर 1 पे मुझे कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होगा। बाकी बचे जो एडजेसेंट पोर्ट्स हैं, सेकेंड पोर्ट और फोर्थ पोर्ट, उन पे क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो λ/4 है, तो वहां पे एक सिग्नल 3 से 4 तक यहां जाएगा और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, और थर्ड पोर्ट से अगर वो क्लॉकवाइज होता हुआ यहां जाएगा तो दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले सिग्नल पोर्ट नंबर 4 पे कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से यस पोर्ट नंबर 2 पे हमें डेफिनेटली सिग्नल मिलेगा और पोर्ट नंबर 4 पे भी हमें सिग्नल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट पोर्ट पे इनपुट दोगे तो थर्ड पोर्ट पे आउटपुट नहीं मिलेगा, थर्ड पोर्ट पे इनपुट दोगे तो फर्स्ट पोर्ट पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी एस मैट्रिक्स की। एस मैट्रिक्स कैसे बनेगी, हमें पता है कि ये हमारी 4 पोर्ट डिवाइस है। बेटा 4 पोर्ट डिवाइस है तो 4x4 की एस मैट्रिक्स बनेगी। इसमें आपके जितने भी पोर्ट हैं वो परफेक्टली इंपीडेंस मैच्ड हैं। इसका मतलब हर पोर्ट पे सिग्नल रिफ्लेक्ट होके जंक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो सीधी बात है, S11, S22, S33, S44 ये तो हो गए भाई 0, ये तो आपके 0 हो गए। ठीक है जी। बाकी अब देखो 1 से 3 आउटपुट नहीं मिलती, थर्ड पे देंगे तो 1 पे आउटपुट नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका S13 है या जो S31 है वो भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहां मैं लिखूंगा S12 चलेगा, S13 आपका 0 हो जाएगा। S14 फर्स्ट पोर्ट पे इनपुट है, फोर्थ पोर्ट पे आउटपुट मिलेगा, या फोर्थ पे इनपुट है तो फर्स्ट पे आउटपुट मिल जाएगा, तो ये भी एज इट इज होगा। S21 S12 है, S21 भी अवेलेबल होगा। S23 यस दोनों एडजेसेंट हैं तो ये भी आपका नॉन जीरो होगा, 2 3। और S24 2 और 4 देखो सेकंड पे अगर इनपुट दिया तो ऑब्वियसली एडजेसेंट्स पे तो आउटपुट मिल जाएगा बट 4 पे आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस साइड से जो सिग्नल जाएगा और क्लॉकवाइज जो सिग्नल आएगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, जिससे वो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे S24 भी 0 होगा और S42 भी 0 होगा। चलो जी नेक्स्ट, S31 क्या है, 31 ऑलरेडी बता दिया, ये आपका 0 मिलेगा। और जो S32 है वो ये आपकी नॉन जीरो वैल्यू होगी, और S आपका 34 है वो भी नॉन जीरो वैल्यू होगा। लास्ट रो देखते हैं, S41 ऑब्वियसली ये नॉन जीरो वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट पे इनपुट अप्लाई किया तो फोर्थ पे आपका आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए S43 ये भी आपका नॉन जीरो होगा, और S44 मैंने बताया क्योंकि ये परफेक्टली मैच्ड है। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है रैट रेस जंक्शन के बेसिक्स पॉइंट क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कैसे काम करता है, एस मैट्रिक्स कैसे निकलती है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे। एप्लीकेशन दो ही हैं, अगर आपके पास दो अलग अलग सिग्नल हैं तो उनको कंबाइन किया जा सकता है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पोर्ट है,
यहाँ पे दो सिग्नल अप्लाई किए, एक सिग्नल यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से आया, पोर्ट नंबर 1 पे दोनों सिग्नल्स का एडिशन मिल जाएगा, पोर्ट नंबर 4 पे भी दोनों सिग्नल्स का एडिशन मिलेगा। इसका मतलब सिग्नल को कंबाइन करने का अच्छा तरीका है। दूसरा, यूज टू डिवाइड दी सिग्नल्स, अगर सिग्नल कंबाइन कर सकते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने कोई भी सिग्नल दो डाल दिए, ठीक है। अब डिवाइड कैसे होंगे, एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया। पोर्ट नंबर 3 पे आपको डिफरेंस सिग्नल मिलेगा, पोर्ट नंबर 2 और 4 पे आपको उनका सम सिग्नल मिलेगा। तो ये है बच्चों आपका रैट रेस जंक्शन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अब डायरेक्शनल कपलर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।